हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड हियर इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है। कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ना मिले, तो इसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से मैच हो और हर किसी से मैच नहीं भी हो, तो आप टेंशन नहीं लें। ठीक है जनाब। तो देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज ऑफ द डे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैसेज ऑफ द डे, द सन, द मून। सन भी है और साथ में मून भी है, एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मिली जुली कैफियत हैं आपकी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ wands। ठीक है। आज आपका हो सकता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट रहे, और आपका आर्ग्यूमेंट बहुत होगा आज। आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी बातें खुलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान अपने तौर पर कुछ प्लानिंग कर रहा है, कर रहा था या कर रहा करेगा। बट ये जो बर्डन आ रहा है, ये जो और मज़ीद ज़िम्मेदारियों का लोड आ रहा है, ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपके ऊपर आ रहा है जो कि हर लिहाज से जो है ना कोई गेम्स प्ले करना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना जिसमें वो सबसे पहले ख़ुद जो है ना वो सेटल्ड रहे। और अपने आपस के ना इसके होम पॉलिटिक्स इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आपके घर में ख़ुद की कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो हर वक्त आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, और उन प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा लाउडली ना पब्लिकली, यानी किसी ना किसी तरीके से उसको इस तरीके से सबके सामने एक्सपोज करना कि हर जगह आपकी ये बात पता चल जाए, हर जगह आपके मुताल्लिक की ख़बर पता चल जाए। आप बहुत दफ़ा ऐसे पर्सन से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब लोड जो है ना वो काफ़ी आपके ऊपर आ गया है। मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपके ऊपर आ गई हैं। आज हो सकता है आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम मिल जाएं, आपको एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने को मिल जाए, एक ही वक्त में आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ जाए कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, इनका भी करना है, इनका भी करना है। हर तरीके से आपको जो है ना ये देखना पड़ जाएगा, और उसके उसमें ये भी कि जो है इनकी बात भी सुनो, उनकी बात भी सुनो, ये भी करो, वो भी करो। इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आप बहुत हैवी फील करेंगे। आज आपको लगेगा कि शायद टू डू लिस्ट में बहुत सारे काम हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी होना है, वो भी होना है, बहुत सारी चीज़ें तो ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ज़िम्मेदारियाँ, काम, मज़ीद प्रोजेक्ट्स, अभी मौजूदा काम के होते हुए भी और ज़्यादा बर्डन और ज़िम्मेदारियाँ। तो हो सकता है आज आपको और आपका वर्कलोड रेगुलर रूटीन से बढ़कर हो जाए। आज आप बहुत ज़्यादा काम करें, या फिर आज आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा ना थका थका भी महसूस करेंगे। हालांकि आज वीकेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कमिंग बैक टू मैसेज ऑफ द डे, ये जितना भी बर्डन है, ये बेसिकली आप इस बर्डन को ना एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये जो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, आपको लग रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे इंसान के साथ रहना जो कि ना हेल्प करने का दावा करे लेकिन हेल्प ना करे, और अब उसकी नज़र और उसकी अप्रोच और उसकी तमाम ख़ुद की जो इंटेंशंस है वो दुनिया जहान में घूम रही है, तो इट्स बेटर कि मैं ये सारा लोड जो है ना अपने ऊपर ले लूँ। तो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन होगी। इस वजह से भी एक तरीके से आप अपने आप को मतलब एक्सेप्टिंग मोड में आप ये लोड लेने के तैयार होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि लाइफ में सेटलमेंट आ जाए, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ कंपोज हो जाए और तमाम मामला बिल्कुल सही हो जाएं। आप या तो किसी एक बच्चे के लिए
कोई बच्चा हो या कोई छोटा सिबलिंग हो, या आप एज अ पेरेंट इस सिचुएशन को देख रहे हैं, या आप खुद बच्चा हैं और आप आपके पेरेंट्स आपको ऐसी सिचुएशन में देख रहे हैं। बहुत दिनों से आप अपनी किसी इनसिक्योरिटी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत हद तक चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सुकून हो, खुशी हो, और मैं कोई ऐसा अटेम्प्ट करूं जिससे मैं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या मेरी फैमिली जो है वो मेरे लिए मेरे साथ खड़ी रहे कि मैं सेटल रहूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा मैटर है जो कि आपको इनसिक्योरिटी में रखता है। और वो इनसिक्योरिटी जो है वो या तो किसी के धोखा मिलने की है, किसी के डिच करने की है। और परेशानी वाली बात जो है ना वो ज़रा ज़्यादा है कि जो है आपको मुस्तकिल पे दर पे जो है ना कोई एक ऐसी बात रोज़ाना किसी इंसान की फॉर्म में, किसी सूरत हाल की फॉर्म में पता चल रही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिच और धोखा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर तो हैं कि लोग ऐसा करते हैं, आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं कर रहे, आप अपना आप अपनी बर्दाश्त जो अपना पेशेंस लूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप इस मोमेंट के लिए भी बहुत तरस रहे हैं। तो आज आपको ये महसूस होगा कि मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अचीवमेंट मिले, मुझे खुशी मिले। लेकिन जो इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनके ऊपर वो इनसिक्योरिटीज़ हैं जो डिपेंडेंट ही दूसरों पर हैं। अगर आपके अपने कंट्रोल में कुछ हो तो शायद आप ऐसा कुछ भी ना होने दें, लेकिन ये इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो दूसरों की तरफ से हो रही हैं, और आप दूसरों के दिए हुए धोखों को सिर्फ उस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं जब तक वो अपने मुंह से कन्फेस ना कर लें, जब या वो अपने मुंह से एडमिट ना कर लें कि वो अब आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डार्क फेज़ आपको कुछ दिनों तक बेयर करना पड़ेगा, और ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये लोड आपके ऊपर आ रहा है। आप इस लोड को इसलिए खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक ही दफ़ा में सबकी पोल पट्टियाँ खुल जाएं और फिर मैं अपने तौर पर अपना पूरा मास्टर प्लान रन करूं। तो आपको हाँ ये ज़रूर फिक्र हो रही है कि कब लाइफ सेटल होगी विद द सन कार्ड, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस पर कोई ना कोई एक चीज़ रिवील होती है, कभी किसी की हकीकत पता चलती है, कभी किसी की हकीकत पता चलती है, और इस पूरे प्रोसेस में सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरीके से ये मामलात बिगड़ रहे हैं। और इसको अगर साइड पे कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी है कि आप इस बोझ को, इस बर्डन को आप आसानी से कैरी कर लेंगे। तो अगर मैं आज बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको कंक्लूड करूं, आज का दिन आपको और मज़ीद, जैसे कल का भी था, परसों का भी था, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ सीरीज़ में कि यही लग रहा है कि रोज़ाना आपको कोई ना कोई डिच कर रहा है, आपको कोई ट्विस्ट टर्न कर रहा है, आपके साथ कोई मैनिपुलेटिव गेम कर रहा है, और हो भी रहे होंगे। तो ये सीरीज़ है, तो इसको इसी तरीके से लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का जो एक ट्रायल चल रहा है, जब तक वो अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा, रोज़मर्रा की बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ ऐसी ही सिचुएशन होगी। बट टुडे आई एम वेरी होपफुल विद दिस सन कार्ड कि दिस फेज इज़ अबाउट टू रीच टू इट्स कंक्लूजन। ठीक है ना, ये अपने माया तकमील पर होने वाला है ये मैटर, बिकॉज 10-10 आ गया है नंबर। इसका मतलब जो होना है वो हो चुका है, जो तकलीफ़ें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं, जो धोखे मैनिपुलेशन होनी थी वो हो चुके हैं, और अब आप अपने मास्टर प्लान की तरफ चले जाएंगे होपफुली। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। आज आपसे कोई एक ऐसा इंसान कम्युनिकेट भी करेगा जो कर तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी रहा है, यानी उसने ठीक ठाक आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है, लेकिन वो अपने बच्चे की आड़ में आपसे सिंपैथी गेन करने की भी कोशिश करेगा। ये भी एक बात नोट कर लीजिएगा कि उसके दिए हुए बहुत सारे ठुड्डे आपको मिले हैं, और फिर भी वो अपने तरीके से ना सिंपैथी गेन करने के लिए आपके सामने कोई एक नया ड्रामा कर सकता है। ये भी एक बात जहन में रखिएगा। जेमिनाई डबल पर्सनालिटी देख लीजिए, सर्च फॉर एक्सचेंज, आप ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे, और जेमिनाई है, हो सकता है आप खुद जेमिनाई हो, और जेमिनाइज का यही है, काफ़ी मशहूर होता है कि वो 2 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी, कि होते अच्छे हैं लेकिन दोस्तों के दोस्त, यारों के यार,
लेकिन सर्च फॉर एक्सचेंज आप कोई ऑल्टरनेट पर जाएंगे। अगर ये इसी पर्सन के साथ आपकी डीलिंग में जेमिनाई आ रहा है, ये जेमिनाई ही है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी एक्सचेंज प्रोग्राम पे चले जाएं कि भाई ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सर सॉरी ये नहीं हो सकता, वो हो सकता है, इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इस तरह चीज़ चलेगी, इस तरह नहीं चीज़ चलेगी, क्योंकि बहुत कुछ पता चल गया कुछ इस तरह का। आप कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाएंगे कि ये होना है तो ये कर लीजिए, वो होना है तो वो कर लीजिए, ठीक है ना। तो जेमिनाई आप खुद हो सकते हैं या ये जेमिनाई पर्सन हो सकता है, टेक इट वाइस वर्सा। और आप कोई डील पर आ जाएंगे, डेफिनेटली आप किसी डील पर आएंगे, और वो डील जो है ना वो आपको इजीली तमाम चीज़ों पर जो है वो सेटल कर देगी। चलिए देखते हैं। डबल सेवन स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न। मैंने कहा था ना आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। हैबिट्स एंड फियर्स, इनसिक्योरिटी। नाउ इज़ द टाइम टू वॉक इन टू द डायरेक्शन ऑफ योर बिगेस्ट डिज़ायर एंड एम्बिशंस। नाउ इज़ द टाइम टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। आपकी तरफ जो ये पर्सन, जो मैंने लास्ट में आपको मैसेज कहा था ना कि ये अपनी बच्चे की आड़ में भी कोई ना कोई सिंपैथी गेन करने का पैतरा आजमाएगा। आप बस अब आपका वक्त आ गया है कि अब आप मुख्य बस 10-10 आ गया, इट्स डन। आप खुशी खुशी इस बर्डन को तैयार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बिकॉज आप डन हो चुके हैं। क्योंकि ये वक्त ही वो आ गया है कि आप अपने पुराने तरीक़ाकार, जिस तरह आप लोगों को डील करते हैं, जो आपकी आदतें और जो आपके खौफ हैं, लोग आपके उस इनसिक्योरिटी पर ना जीतने लगे हैं, और उसी पे वो वार करते हैं। शायद आप बहुत इमोशनल हैं, शायद आप बहुत हमदर्दाना अप्रोच है आपकी, वो उसी को टारगेट करते हैं। तो अब ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको वो लबादा उतार देना है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम है, यही वो टाइम है जब आप उस डायरेक्शन में मूव करें जिसमें आपको अपनी डिज़ायर्स अचीव करनी है, जिसमें आपके इरादे हैं, और वो तभी होगा। और ये अगर आपने इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा डगमगाया तो फिर वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, बिकॉज इस वक्त आपको बोल्ड एंड ब्रेव होकर काम करना है, आपको बहादुरी दिखानी है, आपको अपनी पावर दिखानी है, और इसी में आपको रहना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि अभी भी कोई सेटलमेंट की गुंजाइश निकल सकती है, तो दो टोक चीज़ों को डील कीजिए और मज़ीद धोखे में अपने आप को ना रखें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्रेव। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।